नमस्कार हिंदुस्तान, मैं आपके साथ आरजे पूनम शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। जी हाँ, हाजिर हूँ एक बार फिर आपके साथ, आपके पास एक नई मुलाकात, एक नए सफर में। इश्क वाला लव, जी हाँ, आपका पसंदीदा प्रोग्राम इश्क वाला लव। मैंने आपको बताया, मेरी कोई भी कहानी, कोई भी स्टोरी हो, सच्चाई पर बेस्ड होती है। मुझे अच्छा लगता है अगर कोई सच्ची किसी की प्रेम कहानी हो, कोई घटना हो, कोई ऐसा कार्यक्रम हो जो मैं आपके साथ साझा करूं। वो स्पर्श करती है हर उस हृदय को, हर उस इंसान को, हर उस दिल को, कहीं ना कहीं किसी कोने को जो उसके साथ भी ऐसा कुछ बीता हो। तो आज शुरुआत करते हैं एक नई प्रेम कहानी की, एक सच्ची प्रेम कहानी की। एक भीख मांगने वाले व्यक्ति की कहानी है ये। एक भीख मांगने वाले व्यक्ति ने दी एक प्यार की ऐसी मिसाल जिसे देखकर हैरान है सभी लोग। अपनी पत्नी के लिए खरीदा 90,000 का तोहफा। 90,000 का तोहफा। आगे कहानी सुनिए। 90,000 कोई बड़ी रकम भी नहीं उन लोगों के लिए जिनकी आय अच्छी है, या जो अच्छे से जो कोई व्यापार या कोई जॉब अच्छा करते हैं, उनके लिए 90,000, 1 लाख कोई आजकल बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप ये कहानी सुनेंगे, जब पूरा किस्सा सुनेंगे, तब आपको यकीन हो जाएगा 90,000 इकट्ठा करना इनके लिए कितना बड़ा काम था। एक एक्सपेंसिव गिफ्ट फॉर हर वाइफ, ये हेडलाइन बन गया। सोशल मीडिया पर जमकर इसने तारीफ पाई, जमकर ये हिट हुआ। 4 साल से ये व्यक्ति एक एक पैसे को जोड़ रहा था। वह अपनी पत्नी को 90,000 में मोपेड देने का जो भी वादा किया था, मोपेड देने का, वो 90,000 की आई, 1 लाख की आई। हाँ, अगर इसकी हिम्मत साथ देती तो शायद ये और भी महंगी खरीद सकता था। अभी उसकी कीमत 90,000 आकी जा रही है। अपनी रोजी रोटी आजकल गुजर बसर करना आप लोगों को पता ही है कितना मुश्किल है आजकल के महंगाई के जमाने में। लेकिन उन सब की भी चिंता ना करते हुए एक भीख मांगने वाले व्यक्ति ने, जो कि मध्य प्रदेश की एक कहानी है, इनका नाम है संतोष साहू। ये पैरों से अपाहिज है, भीख मांगते हैं और इनके पास कोई और जरिया नहीं है क्योंकि पैरों से अपाहिज है। ट्राई साइकिल पर अपनी पत्नी के साथ शहर शहर घूमते हैं, गली गली घूमते हैं। इनकी पत्नी इनकी साइकिल को धक्का लगाती है, सारे दिन इनके साथ रहती है और दोनों का गुजर बसर, उनका यही एक रास्ता है। जो भी समाज में सामाजिक लोग हैं, इनको जो भी दान देते हैं थोड़ा बहुत, तो वो उस तरह से अपना गुजारा, अपनी गुजर बसर करते हैं। पत्नी जब दिन में इनके साथ हर वक्त रहती थी, ट्राई साइकिल पर सारा दिन ये शहर शहर गली गली घूमते थे। आए दिन अब पत्नी बीमार रहने लगी, शायद कुछ उम्र की या किसी वजह से, या कोई परेशानी, कोई वीकनेस की वजह से वो बीमार रहने लगी। इनकी ट्राई साइकिल को धक्का लगाते लगाते कहीं ना कहीं वो भी परेशान हो जाती थी। ये उस पर बैठकर जब भीख मांगते थे तो खास तौर पर ये देखते थे इनकी पत्नी कितनी परेशान है, इनकी ट्राई साइकिल को धक्का लगा रही है पर इनके साथ साथ परेशान हो रही है। उनकी ये परेशानी, उनके जो इस तरह की हालत थी, उससे कहीं ना कहीं इनकी आंखें नम हो गई, ये परेशान हो गए, ये विचलित हो गए और इन्होंने एक संकल्प लिया। क्योंकि ज्यादा शिक्षित नहीं थे, ज्यादा जो भी है अपना वो ये भीख मांगकर ही अपना गुजर बसर करते थे। कोई अच्छी नौकरी नहीं कर सकते थे, कोई ऐसा इनके पास कोई ऐसा साधन नहीं था जो अपना कोई व्यापार छोटा मोटा कर सके। लेकिन फिर भी हाँ, इनका कहना है कि 300-400 रुपए प्रतिदिन के ये कमा लेते हैं, जिसमें कि अपनी रोजी रोटी भी चलाते हैं और भी खर्चा जो भी है इनका वो भी थोड़ा बहुत अपना खाने पीने का निकाल लेते हैं। लेकिन इन्होंने एक संकल्प लिया कि मैं अपनी पत्नी को समय रहते और जितना जल्दी हो सके एक ऐसी मोपेड गिफ्ट में दूंगा जो हम दोनों के लिए ही कहीं ना कहीं सहायक बनेगी। जो भी हम काम करते हैं, अब इसे चाहे रोजगार कहें इनका या समाज, इनकी दयनीय दशा कहें, दयनीय दशा पर जो लोग तरस खाते थे, इन्हें भीख देते थे, तो उनसे इन्होंने कुछ पैसे बचाकर इन्होंने अपनी पत्नी को 90,000 की मोपेड गिफ्ट में दी। और इन्होंने कोशिश यही की कि अपनी पत्नी की परेशानियों को किस तरह से मैं कम करूं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, जो भी इनके बस की है उसको मैं सुधारूं। और इन्होंने यह अपना जो संकल्प लिया था, एक दृढ़ निश्चय लिया था, वो पूरा किया। ऐसा वो दिन आया, ये मोपेड लेकर आए और इन्होंने ट्राई साइकिल को छोड़कर, जो इनकी पत्नी सारा दिन इनके साथ धक्के लगाती थी, उसे छोड़कर अब ये मोपेड पर जगह जगह गली गली जाते हैं, शहर की हर गली में जाते हैं और अपने गुजर बसर के लिए भीख मांगते हैं। लेकिन हाँ, ये जो प्रेमी जुगल जोड़ी है, इसको खूब जम के तारीफ मिल रही है, सोशल मीडिया पर खूब हिट हो रही है। लोग इनकी खूब तारीफ कर रहे हैं कि वाह, अगर प्यार हो तो ऐसा। अपने प्यार के लिए सोचा, जो उन्होंने सोचा वो उन्होंने कर दिखाया कि सच में प्यार हो तो ऐसा। एक एक पाई पाई बचाकर अपनी पत्नी को दिया प्यार का तोहफा। यही सभी लोग आज कह रहे हैं। उनके समर्पण को सोशल मीडिया पर जमकर खूब तारीफ मिल रही है। इस प्रकार की प्रेम कहानी
खूब लोगों को पसंद आ रही है और देख रहे हैं कि हाँ एक मिसाल है। ताजमहल राजा महाराजाओं ने बनवा दिए, ताजमहल बनवा दिए, किसी को कुछ तोहफा दिया, बड़े बड़े तोहफा तो सभी लोग देते थे, लेकिन हाँ एक छोटी सी शहर की छोटी सी गलियों में ये बनने वाली एक प्रेम कहानी जिसने अपनी हैसियत के हिसाब से बहुत बड़ा तोहफा दिया। शायद मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा सोचना है और जो लोगों ने इन्हें देखा, कि शायद ताजमहल और बड़े बड़े महल भी इनकी प्रेम कहानी के आगे जैसे फीके से पड़ जाएंगे। तो ये थी आज की प्रेम कहानी, आज की लव स्टोरी, इश्क वाला लव। कोई और मिसाल होगी, कोई और सच्ची कहानी होगी, फिर से मैं आपके साथ फिर हाजिर होंगे। आज की मुलाकात बस इतनी ही। दोबारा मिलने का नया वादा कर आप सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान। तो उनसे इन्होंने कुछ पैसे बचाकर